इसे भूल ही गया तुम है भाई। चलो, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डाइस पढ़ने वाले हैं और डाइस के अलावा मेरे प्यारे दोस्त हम पढ़ने वाले हैं दूसरा क्या, हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का शब्दों का तार्किक तार्किक क्रम। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, सही है। शब्दों का तार्किक क्रम, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी से, आवाज वगैरह सब ओके है? जल्दी से आओ सभी प्यारे साथी, आवाज वगैरह सब ओके है? बताओ जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक ओके है कि नहीं। कल की क्लास में मैंने डाइस के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में अभी डिस्कस कर रहे होंगे, सही है। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करनी है। बताओ भाई, बस वहीं रहने दो। बताओ, तो ध्यान से समझना, मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर है आपको आपको कुछ पासे दिए गए हैं। आपको कुछ पासे दिए गए। क्या बोला? आपको कुछ पासे दिए गए हैं जिनमें जिनमें ऊपरी सतह पर ऊपरी सतह पर कोई भी अंक कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है। ऊपरी सतह पर कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है। ऊपरी सतह पर कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है, सही है। जबकि जबकि प्रत्येक पासे की जबकि प्रत्येक पासे की सभी विपरीत सतहों का योग सभी विपरीत सतहों का योग 7 है। बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। मैंने कहा कि सभी विपरीत सतहों का योग कितना है? सभी विपरीत सतहों का योग 7 है। अब समझने की बात करना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब मैं कुछ पासे बना रहा हूं जिनकी इसने बात की थी। तो यहां पर बनाते हैं हम पासा संख्या फर्स्ट। यहां पर बना हुआ है पासा संख्या सेकंड। यहां पर बना हुआ है पासा संख्या थर्ड। यहां पर बना हुआ है पासा संख्या 4। यहां पर पासा संख्या 5 है।
और यहां पर पासा संख्या 6 बना हुआ है। सही है। तो यहां पर इस तरीके से पासे बने हुए हैं। ये एक मैं ऐसे कह सकता हूं कि थोड़ा एडवांस लेवल है डाइस का। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ये कहो कि भैया कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है। अब यहां पर जैसे नंबर लिखा हुआ है, यहां पर नंबर लिखा हुआ है 2 और यहां पर नंबर लिखा हुआ है 1। सही है। यहां पर लिखा हुआ है 3, यहां पर लिखा हुआ है 6 या 5 लिख लेते हैं। यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, यहां 1 है, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 1 है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं। बताओ जल्दी से। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक पासे की सभी विपरीत सतहों का योग 7 है। तो यहां पर आपको विपरीत सतहों का योग 7 दिखेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन विपरीत सतहों के योगफल 7 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। इसका अर्थ यही हुआ। और यहां पर एक और चीज बोली थी कि आपको कुछ पासे दिए गए, ऊपरी सतह पर कोई भी अंक लिखा हुआ ही नहीं है। तो ऊपरी सतह पर कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है। आपको ऊपरी सतह एकदम गायब दिख रही होगी, कोई भी अंक आपको नहीं दिख रहा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको इन सब के आधार पर करना है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न ये पूछा गया है कि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड व थर्ड, पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में यदि ऊपरी सतह पर, ऐसे लिखो, निचली सतह पर, निचली सतह पर सम संख्याएं हैं, निचली सतह पर सम संख्याएं हैं सम संख्याएं हैं, तो बताइए इनकी ऊपरी सतह पर, इनकी ऊपरी सतह पर लिखे गए अंकों का कुल योग कितना होगा? सभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को बताएंगे। बताओ भाई जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है, ध्यान से समझना, ये बड़ा ही इंटरेस्टेड प्यारा सा सवाल है और यहां से क्वेश्चन बनता है। इसे लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? मैंने यहां पर बोला कि पासा संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, जो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, कह रहा है निचली सतह पर सम संख्याएं हैं, तो ऊपरी सतह पर, तो बताइए इनकी ऊपरी सतह पर लिखे गए अंकों का कुल योग कितना होगा? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे सभी प्यारे दोस्त। समझना, सवाल में निचली सतह पर सम संख्या बोली गई है, निचली सतह पर। तो कौन कौन से में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, केवल इन 3 की ही बात हो रही है, आगे के डाइस की कोई बात नहीं हो रही है।
सही है। तो हमने कहा कौन कौन हो सकता है, यहां पर निचली सतह पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। सही है। तो मुझे एक बात बताओ कि 2 4 6 ही तो सम संख्या है, तो इनमें से ही कोई एक होगा जो निचली सतह पर होगा। सही है। अब क्या कह रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर निचली सतह पर, मेरे प्यारे दोस्तों, निचली सतह पर 6 कैसे हो सकता है। हमें पता है कि प्रत्येक पासे की सभी ऊपरी सतहों का योग 7 है। प्रत्येक पासे की सभी ऊपरी सतहों का योग 7 है। अब सोचो कि अगर मैं नीचे 6 लिखूंगा तो मुझे ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, तभी तो भाई नीचे का और ऊपर का टोटल 7 बनेगा। नीचे का जो अपोजिट है वो ऊपर ही तो है, अपोजिट का टोटल 7 ही तो है, तो नीचे 6 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर नीचे 6 आएगा तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा और 1 पहले ही साइड में लिखा जा चुका है, तो 6 तो हो गया गलत। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या नीचे 2 लिख दूं। भाई साहब 2 तो पहले ही साइड में लिखा जा चुका है, जब पहले ही साइड में 2 आ गया तो नीचे दोबारा से 2 कैसे आ जाएगा, तो ये भी नहीं आ सकता। इसका अर्थ नीचे 4 आएगा। इसका अर्थ है कि नीचे 4 आएगा, और नीचे अगर 4 आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। 4 का अपोजिट 3 लिखोगे तभी तो 4 और 3 7 होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत प्यारा सा सवाल लगा होगा। अब समझो, यहां पर भी कौन कौन हो सकते हैं नीचे, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। इनमें से कोई एक नंबर नीचे आएगा। मैंने कहा 2 को नीचे लिख देता हूं। 2 ने कहा ठीक है मैं नीचे आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर 5 आना चाहिए। ऊपर 5 क्यों आना चाहिए? क्योंकि नीचे 2 होगा, ऊपर 5 होगा, तभी तो 2 और 5 7 बनेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर 5 आ नहीं सकता, क्योंकि 5 पहले ही साइड में लिखा जा चुका है। बात आ रही है समझ में? अगर 5 ऊपर नहीं आ सकता तो 2 नीचे भी नहीं आ सकता। मैंने यहां पर कहा कि क्या नीचे यहां पर 4 आ सकता है? 4 नीचे आएगा तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, सोचो। ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 3 7 बनेगा। और ऊपर 3 आ नहीं सकता, क्योंकि 3 पहले ही साइड में है, तो ऊपर 3 नहीं आ सकता, तो नीचे 4 नहीं आ सकता। अब मैंने कहा तो नीचे क्या आएगा, 6, और नीचे 6 तो ऊपर 1 आएगा। यहां तक दोस्तों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान से समझना, थर्ड वाले को समझना। इसमें इसमें भी 2 हो सकता है नीचे, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। 6 और 4 पहले से ही ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो ये हो नहीं सकते, तो नीचे 2 ही होगा। और नीचे 2 होगा तो ऊपर 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 7 होगा। थम्स अप करके बताओ इस प्यारे से सवाल को कितने लोग समझ चुके हैं। मैं अगर इस सवाल की बात करूं तो ये ऐसा सवाल है जो वास्तव में अब लेटेस्ट आने लगा है बैच में। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको खूब डाइस पढ़ाया, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये क्वेश्चन भी 1 2 एग्जाम में आया, तो मैं आपको कुल मिलाकर जो चीजें करवा रहा हूं ना, वो चीजें इस लेवल पर करवा रहा हूं कि अगर कुछ बचा भी है तो, और मतलब बचा तो उस टाइम पर कुछ नहीं था। एक्चुअल में ये हुआ कि जब तक हमने डाइस पढ़ा तो हमने उन सवालों को बेहतर तरीके से पढ़ा। मानकर चलो कि उसके बाद के पेपरों में, 1 2 पेपरों में कुछ नई चीजें आई, तो नई चीजें भी अगर कुछ इंक्लूड हुई हैं तो मैं आपको वो सब करवाने वाला हूं। इसने कहा है कि इनकी ऊपरी सतह पर लिखे गए अंकों का कुल योग कितना होगा, तो 3 और 1 4 और 5 9 होगा। 9 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज ऐसे समझो कि मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में पता है क्या, कभी कभी ये कुल योग भी पूछ लेता है। ऐसे भी कह सकता था ये कुल योग का वर्ग कितना होगा, तो 9 का वर्ग 81 हो जाता। अगर ये कह देता कि उसका दुगना कितना होगा, तो 9 का दुगना 18 हो जाता। इसका कितना 10 गुना पूछ लेता तो 90 हो जाता। ये कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। चलो, अब हम इतना समझ चुके हैं इन प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो मेरे प्यारे वीरों, अब हम दूसरे मतलब ऐसे ही एक सवाल को और समझते हैं।
ये चीज एकदम ओके हो गई सभी प्यारे साथियों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अब यहीं से और क्वेश्चन पूछते हैं कि बताएंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है, और क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। चलो एक काम करते हैं यार, इनको तो लिखे ही रहने देते हैं, दूसरे पेज पर क्वेश्चन लिख लेंगे, कोई फायदा नहीं है यार काटने कूटने में। सही है ना? सही है भाई, गलत है? तो बता ना, क्या कर रहा हो तू? सही सही बता, कमेंट ना पढ़ रहा है, तेज भाग रही दिखे। चलो आ जाओ भाई, एक बार अब सवाल पर ध्यान से समझना। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसी टाइप को हम इसी डाइस को आगे बढ़ा लेते हैं। सही है? तो गुड्डा मैं ऐसे ही क्वेश्चन को समझाता हूं, क्वेश्चन की शर्त वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? बाकी मैं डाइस बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन की शर्त वही रहेगी। चलो आते हैं जी एक बार सवाल पे। बड़ा प्यारा सा सवाल है। कितने डाइस थे? 6 डाइस थे। चलो बना दिए। तो यहां पर हो गया डाइस संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। सही है जी यहां तक? अब यहां पर था 2 1 3 5 4 6, 2 1 3 5 4 6, 1 5 2 3 4 1, 1 5 2 3 4 1। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान रखना। बात आ रही समझ में? बहुत बढ़िया गुरुजी, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। किसी ने भी अभी रीजनिंग नहीं सिखा पाया कोई मुझे बहुत डर लगता था पहले। एएलपी लवर्स राहुल राजपूत, कैसा बिल्कुल मतलब ऐसा कहना चाह रहे हो क्या कि ये धनुष किसी से नहीं उठा? कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे, सीख जाओगे। सही है, बस कंटिन्यू पढ़ते रहो। तो टोटल ये 6 सतह है। वही डाइस बनेगा ये कि ऊपर की सतह गायब है। देखो जो निर्देश यहां पर थे वो सेम निर्देश हैं, कुछ पासे दिए गए, ऊपरी सतह पर कोई भी अंक लिखा हुआ नहीं है, तो ऊपरी सतह गायब है। जबकि प्रत्येक पासे की सभी विपरीत सतहों का योग 7 है। ध्यान रखना इसे। तो अब यहां पर सवाल क्या है, मैं प्रश्न लिख देता हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कहता है पासा संख्या फोर, पासा संख्या 4 5 6, पासा संख्या 4 5 6 में यदि निचली सतह पर विषम संख्या लिखी है तो इनके ऊपरी सतह पर लिखे गए अंकों के योग का वर्ग कितना होगा? करो बेटा आराम से, करो जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ एक बार, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त। बात तो सही है सर, आपसे पढ़कर रीजनिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई। थैंक यू मेरे भाई बहन माही, जो भी आप हैं, बहुत ही बहुत सारा प्यार।
बताओ जल्दी से, गुड्डा गुड़िया, सभी प्यारे लाडो, मेरे लाडले, मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे भाई, आप इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आशीष भाई कहां ड्यूटी करते हैं आप, ध्यान से समझना। तो ये कह रहा है पासा संख्या 4 5 6 में निचली सतह पर विषम संख्या लिखी है। जो निचली सतह है उस पर विषम संख्या लिखी हुई है। चेक करना आप सवाल को। तो बेटा 4 5 6 कौन से डाइस है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। पिछले सवाल में फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात थी, इसमें 4 5 और 6 की बात है। सवाल कह रहा है कि निचली सतह पर विषम संख्या लिखी है। तो यहां पर निचली सतह पर विषम का मतलब एक हो सकता है, एक विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। सही है, यही तो हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 और 5 तो पहले ही नीचे आ चुका है, मतलब साइड में आ चुका है। तो 1 और 5 तो हो ही नहीं सकता ना, 1 और 5 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ क्या है, 1 5 नहीं हो सकता तो नीचे 3 ही होगा, और नीचे 3 होगा तो ऊपर 4 होगा। कोई दिक्कत है क्या भैया जी यहां तक, कोई दिक्कत किसी मेरे प्यारे वीर को। यहां पर 2 और 3 ठीक है, कोई बात नहीं। तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। यही तो विषम संख्या है भैया, विषम संख्या लिखी हुई है निचली सतह पर। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं नीचे 5 लिख सकता हूं क्या, 5? तुम कहोगे भैया नीचे 5 लिखोगे ना तो ऊपर 2 लिखना पड़ेगा। नीचे 5 लिखोगे तो ऊपर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है। तो ऊपर 2 कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 तो पहले ही साइड में लिखा जा चुका है। तो इसका अर्थ हुआ 5 नीचे नहीं आ सकता। नीचे 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो बचा 1, तो नीचे 1 तो ऊपर 6 आएगा। नीचे 1 तो ऊपर 6 आएगा, क्योंकि 1 और 6 7 होता है। अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है, यहां पर सवाल क्या कह रहा है, यहां पर भी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैं नीचे अगर 1 लिखूंगा, मैं नीचे अगर 1 लिखूंगा तो 1 तो पहले ही साइड में आ चुका है, तो कैसे लिखा जा सकता है। मैं नीचे अगर 3 लिखूंगा, 3 नीचे लिखूंगा तो ऊपर 4 लिखना पड़ेगा, ऊपर 4 लिखना पड़ेगा। और मेरे भाई 3 पहले ही नीचे, 3 नहीं लिख सकता ना, क्योंकि 4 ऊपर लिखना पड़ेगा और 4 पहले ही साइड में, तो 3 भी गलत। तो नीचे 5 आएगा और ऊपर 2 आएगा। सवाल हमसे यह कह रहा था, सवाल हमसे यह कह रहा था कि बताओ जो ऊपरी सतह पर अंक आए हैं, इन अंकों, इनके ऊपरी सतह पर लिखे गए अंकों के योग का वर्ग क्या होगा। तो इनका योग का मतलब अंकों का योग करो पहले, और जब अंकों का योग हो जाए तो उनका वर्ग कर देना। तो यह आएगा 4 6 10 और 2 12 है। और मेरे प्यारे दोस्तों 4 + 6 + 2 12, और 12 का वर्ग 144 होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। 4 + 6 + 2, 6 4 10 और 2 12, 12 का वर्ग कर दो, 144 आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। 144 राइट आंसर है। थम्स अप करके बताओ, क्या कभी भूल तो नहीं जाओगे, बताओ भाई जल्दी से बताओ, कभी भूल तो नहीं जाओगे। सही है यहां तक। मानकर चलो अगर क्वेश्चन ये कह देता, इसी में क्वेश्चन ये कह देता कि ऊपरी सतह पर लिखे गए अंकों के
योग का दुगना करो तो 6 4 10 2 12 का दुगना 24 हो जाता। कह देता कि योग ही बता दो डायरेक्ट तो 24 ही रहता। कह देता कि योग का आधा कर दो तो 12 हो जाता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है यहां तक? बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? गायत्री, शिवानी, राज चौधरी, महेश, रंजीत, रूबी, पिंटू, स्वीटी, सभी प्यारे बहन भैया एक बार बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मनीष, ज्योति, सुनैना, तिवारी, विकास, सौरभ मिश्रा, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। ओमवीर, राहुल, आरजू, गायत्री, मोहित, योगेश, बहुत शानदार। अब ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया रोहन, समझ, अब ध्यान से समझो। मैं अब आपको कुछ यूनिक क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूं। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर कलेक्ट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करनी है आप सभी प्यारे साथियों को, ठीक है? अगर मैं यहां पर पूछ लेता, ये भी बता दो कि ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर लिखे गए अंकों का, अंकों का योग क्या है? योग क्या है? ऐसे भी पूछ सकता है ना, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो क्या बोल देंगे भैया? 4 + 6 + 2 डायरेक्ट 12 लिख देंगे, डायरेक्ट 12 लिख देंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मैं अब अपनी कॉपी पर हेडिंग लिखना, प्रश्नवाचक चिन्ह पर आधारित प्रश्न। एक प्यारी सी हेडिंग लिखो, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक अर्थात क्वेश्चन मार्क पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूं, गौर से समझने की कोशिश करना। ओके, तो यहां पर हमने 3 डाइस बना दिए, यहां पर हमने टोटल 3 डाइस बनाए। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर लिखा है 5, यहां 6, यहां 4, यहां पर 2 लिखा है, यहां 4, यहां 3, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 2, यहां 1 और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है क्वेश्चन मार्क पर क्या आ सकता है। सही है जी? और यहां पर ऑप्शन है 1, 3, 4, 6। गौर से समझो, जल्दी से समझो और बताओ करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। गौर से समझो और बताओ करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त एक बार ध्यान से समझना, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे वीरों सबसे पहले काम करो, अब तक हम अपोजिट निकालते आए हैं और क्वेश्चन मार्क का अर्थ है कि निकटवर्ती सतह पर क्या होगा, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क पर निकालना है। इन दोनों के आधार पर अपोजिट निकालो। तो अपोजिट कैसे निकलेगा? कॉमन ले लो, 4 कॉमन है। तो जैसे ही हमने 4 को कॉमन लिया तो 4 को ऊपर नीचे रख दिया, तो जैसे ही 4 को ऊपर नीचे रख दिया तो 4 से घड़ी की दिशा में 5 मिला और फिर 6 मिला, 4 से 5 और 5 से 6। यहां 4 से घड़ी की दिशा में 3 और फिर 2, 4 से 3 और फिर 2। मेरे प्यारे दोस्तों 4 के सामने 1 आएगा, जो अंक बच जाता है वही अंक आता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि क्वेश्चन मार्क पर मुझे नंबर लिखना है। एक छोटी सी चीज समझना,
कि जब एक पहले ही लिखा जा चुका है तो क्या क्वेश्चन मार्क पर एक दोबारा से आना चाहिए? जब एक पहले ही लिखा जा चुका है तो क्या क्वेश्चन मार्क पर एक दोबारा से आना चाहिए? नंबर रिपीट थोड़ा ही होता है, तो एक हो गया गलत। मुझे बताओ कि यहां पर एक का अपोजिट कितना है? 4। एक का अपोजिट कितना है? एक का अपोजिट है 4। मुझे यह बताओ कि कभी भी क्या दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई देती हैं? सोचो, अगर मैं यहां 4 लिख दूंगा तो मुझे दो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई देंगी, और दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं आती तो एक के पड़ोस में 4 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 4 अपोजिट है। तो 4 हो गया गलत। 4 को हटाओ, 4 भी नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में? 4 भी नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। 2 का अपोजिट क्या है? 6। तो 2 के अपोजिट, क्या 2 के अपोजिट को मैं 2 के पड़ोस में लिख दूं? मैं 2 के अपोजिट 6 को 2 के पड़ोस में लिख दूं? नहीं। तो यहां पर यह भी नहीं आ सकता। इसका अर्थ हुआ कि बचा 3, यही करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के। बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। अब समझो गुड्डा, अब यहां पर हमने क्या किया? 3 ऑप्शन थे मेरे प्यारे दोस्त, 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, तो एक ऑप्शन सही हो गया। लेकिन क्या करेंगे, अगर मानकर चलो 3 ऑप्शन गलत ना हो पाए, 2 ही गलत हो पाए, और 2 में हम ऐसे हो जाएं लाचार से कि अब क्या करूं। ध्यान से समझना, यहां पर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब सुनो ध्यान से, अगर ऐसा होगा तो कैसा करेंगे? लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, इससे अलग क्वेश्चन है। अब ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, अब ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब इससे अलग थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा एक अच्छे क्वेश्चन को लिखते हैं, मतलब एक ऐसे क्वेश्चन को जो वास्तव में थोड़ा टफ है। तो यहां पर हमने 3 डाइस फिर से बना दिए, 3 डाइस बना दिए। यहां पर हमने लिख दिया 1, यहां 2, यहां 3, यहां पर 3, यहां 4 और यहां 5, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर क्वेश्चन मार्क। रही बात ऑप्शन की, तो हमने क्या किया? 4 ऑप्शन रख दिए। ए को हमने यहां रख दिया, बी को यहां रख दिया, सी को यहां और डी को यहां। ए ऑप्शन पर रखा हुआ है 1, यहां 4, यहां 5 और यहां 6। ध्यान से समझो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं यहां पर इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और लिखता हूं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं। बड़े ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, उद्देश्य है आपको सिखाना। यहां 1 2 3 को डायरेक्ट डिक्टो लिख देते हैं। 1 2 3, 3 4 5, 3 4 5। यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पर 3 2। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं 2 3 क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझेंगे। रही बात ऑप्शन की, ऑप्शन सेम है, ऑप्शन सेम है। ध्यान से समझो, हमने बोला ए बी सी और भाई साहब डी। ऑप्शन है 1 4 5 और 6। बताओ क्वेश्चन का आंसर ध्यान से समझना कैसे कैसे निकल सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे? अपोजिट। बताओ जल्दी से आंसर। टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई सभी, क्या आंसर हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, बताओ क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले अपोजिट निकालो, अपोजिट।
अपोजिट कैसे करोगे? कॉमन नंबर लो, जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है ना, उससे तो कभी अपोजिट नहीं निकाला जाता। हमने कहा जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है उससे कभी अपोजिट नहीं निकलता, बाकी दोनों में जो कॉमन है वहां से अपोजिट निकलेगा। तो अपोजिट कैसे? यहां पर कॉमन है 3, 3 को ऊपर नीचे लिखो, 3 से घुमाओ तो यह आया 3 1 2, 3 1 2, और ये 3 4 5, 3 से 4, 4 से 5, तो 3 के सामने 6 आ गया। सही है जी? यहां तक मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक समझो। यहां पर समझो तो यहां पर भी यही सेम चीज रहेगी, सेम चीज है 3 यहां पर। चलो पहले इसे ही बता देता हूं डायरेक्ट। तो मुझे ये बताओ, बताओ भाई, तो यहां पर मुझे ये बताओ 3 का अपोजिट कितना है? 6। तो क्या मैं यहां 3 के पड़ोस में 6 लिख दूं? बताओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आते, तो फिर मैं कैसे लिख सकता हूं 3 के अपोजिट में 6? नहीं आ सकता, अर्थात 6 गलत जवाब हो गया। 6 गलत जवाब हो गया। सही है मेरे प्यारे दोस्त, 6 तो गलत हो गया। यहां पर अब बताओ, क्या 2 का अपोजिट 5 है? तो क्या 2 के पड़ोस में 5 लिख दूं? क्या 2 के पड़ोस में 2 के अपोजिट को लिख दूं? कभी भी अपोजिट पड़ोस में नहीं आता है, तो इसका मतलब हुआ 5 भी गलत हो गया। अब आपके पास 1 बचा और 4 बचा। 1 और 4 दोनों ही अपोजिट है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां पर समस्या यह है कि 1 होगा या 4 होगा, 1 होगा या 4 होगा। अब गौर से सुनना, तुम्हें एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं। जब कभी ऐसे फंस जाओ और सवाल में समझ ना पाओ कि होगा क्या, तो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आप लोग एक काम करो, आप लोग यहां पर ये देखो कि क्वेश्चन मार्क के पास कौन कौन से नंबर हैं। तो 2 और 3 है। अब चेक करो क्या इनमें से किसी में है 2 और 3? तो देखो ये रहा 2 और 3। तो यहां पर एक्चुअल में करना क्या है, आप लोग 2 से 3 की तरफ चलो। बहुत ध्यान से समझ लेना, मैंने कहा आप लोग यहां 2 से 3 की तरफ चलो, और शर्त यह है कि अगर यहां 2 से 3 की तरफ चल रहे हो तो यहां पर भी आपको 2 से 3 की तरफ ही चलना पड़ेगा, यह शर्त है। दूसरी बात, अगर मानकर चलो यहां जब तुम 2 से 3 चलोगे और यहां भी 2 से 3 चलोगे, तो अगर 2 से 3 चलने के अंतर्गत दोनों रास्ते अगर क्लॉकवाइज हुए या दोनों रास्ते अगर एंटी क्लॉकवाइज हुए, कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों रास्ते एक जैसे ही होने चाहिए। हमने कहा दोनों रास्ते एक जैसे ही होने चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर दोनों रास्ते एक जैसे हुए तो जो 2 और 3 के पास यहां 1 है ना, वही 1 यहां भी आ जाएगा। और अगर दोनों रास्ते एक जैसे नहीं हुए तो जो 1 यहां है वो गलत हो जाएगा। चेक करते हैं अब एक बार रास्तों को चेक करो। तो ये 2 से 3 का रास्ता कैसा है? 2 से 3 का रास्ता क्लॉकवाइज है। बोलो हाँ या ना। 2 से 3 का रास्ता क्या है? 2 से 3 का रास्ता क्लॉकवाइज है। बताओ आ रही है बात समझ में? और मेरे प्यारे वीरों, यहां पर 2 से 3 का रास्ता कैसा है? यहां पर भी 2 से 3 का रास्ता क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। यहां तक ओके हुआ? कहने का मतलब दोनों रास्ते सेम हो चुके हैं, दोनों रास्ते क्लॉकवाइज बन चुके हैं। और अगर ये दोनों रास्ते क्लॉकवाइज हैं
तो क्या बोलेंगे भैया, सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा, जो एक यहां पर मौजूद है वही एक यहां पर मौजूद होगा। बोलो मेरे साथ, बात आ रही है समझ में? मैं समझ सकता हूं थोड़ी सी परेशानी आएगी, नया टाइप है, नई चीजें हैं, हो सकता है आपने कभी इस चीज को ना भी पढ़ा हो। ध्यान से समझना, दोनों रास्ते एक जैसे हुए तो जो एक यहां है वही यहां होगा, देन हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन के दूसरे पहलू को समझते हैं यहां पर, गौर से समझो। कमेंट पर ज्यादा फोकस मत किया करो, ये नहीं है कि ले कमेंट ही करे दूं, है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सुनो ध्यान से कैसे करना है सवाल, बहुत ध्यान से सुनियो। कॉमन ले लो दोनों में से एक, बताओ तीनों में से कौन सा कॉमन लोगे, जल्दी से बताओ एक बार, कौन सा कॉमन लोगे? तो क्या बोलोगे भैया, कॉमन तो ये तीन ही तो आएगा, तो तीन कॉमन आएगा, तीनों में तीन कॉमन ले लो, ऊपर नीचे लिख लो, लिख दिया भैया। तीन से चलो ये क्या आया, एक, ये दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी बात हो करें, तीन से एक, एक से दो, यहां तीन से चार, चार से पांच, तीन से चार, चार से पांच, ये बहुत बड़ा काम ना है। कभी कोई यूं कहे मैंने अपोजिट निकाल दिए, कहा कर दिया पता है ना, सब निकाल दिया अपोजिट ने। तो सुनो ध्यान से, अब तीन के सामने क्या आएगा, तीन के सामने आएगा जी छह, क्योंकि वही बचा हुआ है। गौर से सुनने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला, यहां पर तीन का अपोजिट है छह, तो क्या तीन के पड़ोस में छह लिख दूं? मुझे पता है दो अपोजिट कभी एक साथ ना आए करें, तो मैं यहां कैसे लिख दूं दो अपोजिट ने एक संग? इसका मतलब क्या है कि छह कभी सही ना हो सके, छह काट दो। दो का अपोजिट क्या है, दो का अपोजिट है पांच, तो पांच भी ना आ सके कभी भी, क्योंकि मैं दो के पड़ोस में पांच कैसे लिख दूं, दो का अपोजिट है पांच, तो ये भी गलत। तो यहां भी एक बचा और चार बचा, क्या बोलेंगे, यहां भी एक बचा और चार बचा। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर, वही लॉजिक है कि क्वेश्चन मार्क के पास चेक करो कौन कौन है, दो है और तीन है, तो आप दो से तीन की तरफ चलो। पर मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे वीरों, एक बात ध्यान रखियो, अगर यहां दो से तीन की तरफ चल रहे हो तो यहां भी दो से तीन की तरफ ही चलना होगा, यहां भी दो से तीन की तरफ ही चलना होगा। ऐसे मत कर दियो कि एक में दो से तीन की तरफ जाओ, एक में तीन से दो की तरफ, उल्टो उल्टो ना, या तो दोनों में दो से तीन पे जाओ या दोनों में तीन से दो पे, पर जाना एक तरीके से है। यहां चेक करो, अगर ये दोनों रास्ते सेम हुए तो ये जो एक यहां है वही यहां आएगा, और दोनों रास्ते अलग हुए तो रास्ते अलग तो मंजिल भी अलग, और मंजिल अलग तो आंसर भी अलग हो जाएगा। बताओ भाई। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। चलो, तो सवाल क्या कह रहा है, यहां पर दो से तीन क्या है, जागते रहो, सही है। दो से तीन क्या है बेटा, दो से तीन क्या, एंटी क्लॉकवाइज। बोलो एक बार, दो से तीन क्या है, दो से तीन एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये दो से तीन क्या है, ये दो से तीन क्लॉकवाइज है। भाई साहब, दो से तीन का एक रास्ता है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त करते क्या है कि यहां पर इस एक को अब नहीं रखेंगे, और जब एक नहीं होगा तो फिर कौन आ जाएगा, चार आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बस मुझे ये बता दो, क्या तुम समझ चुके हो? बताओ एक बार सभी मेरे प्यारे वीर, क्या आप सभी प्यारे साथी बेहतर तरीके से समझ गए हैं जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, जो मैंने आपको सिखाई है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहां तक किसी को इस प्रश्न में कोई समस्या तो नहीं है?
बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे एक बार। तो मेरे प्यारे दोस्त 4 आंसर हो जाएगा और आप कभी गलत मत कर देना, अब कभी गलत मत कर देना, इतना ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। कभी भी अब ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ये विशेष रूप से आपसे सबसे अनुरोध है मेरा। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता हूं कि जो कि 2 डाइस मतलब 2 क्वेश्चन मार्क का है, तो मुझे इस प्रश्न का भी एक बार आंसर जरूर देते हुए जाना। यहां पर 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3, यहां पर 4 3 2, 4 3 2, यहां पर लिखा हुआ है 5, यहां क्वेश्चन मार्क और यहां भी क्वेश्चन मार्क, सही है। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। 2 क्वेश्चन मार्क है इसमें, इस सवाल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क कितने हैं, 2। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो ऑप्शन है पहले पर है 1 और 4, दूसरे पर लिखा हुआ है 1 और 2, तीसरे पर है 2 और 3, चौथे पर है 3 और 6। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, करेक्ट जवाब क्या होगा, करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। तो मुझे ये बताओ, मैंने कल की क्लास में तुमको ये बताया था, कल की क्लास में मैंने तुमको ये बताया था कि जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्त, जब कभी भी ध्यान रखना, हम लोग यहां पर क्वेश्चन करते हैं ना, जब कभी भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो डाइस में जो 2 कॉमन होते हैं, तो 2 कॉमन आपस में कट जाते हैं, शेष बचा हुआ तीसरा अपोजिट होता है। मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अगर ये 3 और 2 है और यहां भी 3 और 2 है, ऐसे समझो कि मेरे प्यारे साथी, ऐसे समझो सभी भाई, बताओ मुझे कि बताएंगे कि ये अगर यहां 2 और 3 है और यहां भी 2 और 3 है, तो मेरे प्यारे दोस्त 2 3 से 2 3 खत्म हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, यहां 4 बचेगा। तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि 1 के विपरीत जो होगा, 1 के विपरीत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4। बताएंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा कि भाई सभी के सभी लेटर मतलब सभी के सभी नंबर हमने 2 कॉमन लिए, वो अपोजिट हो गया, सही है। अब समझो, बताओ भाई, तो 5 के पास मेरे प्यारे दोस्त 1 के अपोजिट 4 हो गया, ऐसे समझो 1 के अपोजिट कितना हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, वास्तविकता क्या है कि अगर 1 और 4 दोनों के दोनों अपोजिट हैं, मुझे ये बताओ कि अगर 1 के अपोजिट मतलब 1 के विपरीत 4 आया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो 1 और 4 एक साथ तो आ नहीं सकते, 1 और 4 कभी भी एक साथ तो आ नहीं सकते। मेरे प्यारे दोस्त, जब 1 और 4 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, मुझे ये बताओ, जब कभी भी 1 और 4 एक साथ
नहीं आ सकते, और वास्तविकता ये भी है कि 1 और 4 एक साथ नहीं जा सकते। हमेशा ध्यान रखना, नियम ये कहता है कि टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं, यही नियम होता है। सही है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि इसका मतलब एक चीज निकल कर आई मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब एक चीज निकल कर आई कि एक के विपरीत अगर 4 है तो वो ऑप्शन भी गलत है जहां पर 1 और 4 एक साथ आ रहे हैं, और वो ऑप्शन भी गलत है जहां पर 1 और 4 एक साथ जा रहे हैं। तो यहां पर 1 और 4 दोनों एक साथ आ गए इसलिए गलत है, यहां पर 1 और 4 दोनों एक साथ चले गए इसलिए गलत है, यहां पर 1 4 दोनों एक साथ चले गए इसलिए गलत है। तो आंसर होगा 1 और 2, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। आप लोग एक मोटी सी बात समझ जाओ ना, बस इतना सा सुनो ना कि दो विपरीत ना तो एक साथ आ सकते और ना एक साथ जा सकते। यहां दोनों एक साथ आ गए तो गलत है, यहां दोनों एक साथ चले गए, मान के चलो मैं क्वेश्चन मार्क पर एक पर 2 रख दूं एक पर 3 रख दूं तो ना तो मुझे 1 दिखेगा ना 4 दिखेगा, तो दोनों ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं दिखेगा। तो अगर नहीं दिखेगा तो ऐसे समझो ना कि वो पीछे की सरफेस पर बैठे हुए हैं, पीछे की सतह पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त 3 और 6 भी लिखूंगा तो 5 3 6 बनेगा, 1 और 4 फिर पीछे की सतह पर आएंगे लेकिन वहां भी एक साथ ही बैठे होंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमको आने चाहिए। अगर हम डाइस का इतना नियम जान लेते हैं ना तो निश्चित रूप से ये बहुत कठिन चीजें नहीं होती हैं, बहुत आसान चीजें हैं और बहुत ही सरल तरीके से सीखी जा सकती हैं। कभी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप लोग ऐसे समझो कि भैया मैं इस चीज को कैसे सीख पाऊंगा, हर चीज आसान है। ठीक है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, अभिषेक, शिवानी, सचिन, पूनम, अंकुश, बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे वीर। दूसरा ये मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि आपके इस बैच में हमने सुपर 30 क्लास को शुरू किया है, सुपर 30 क्लास को शुरू किया है। सही है। और मेरे प्यारे दोस्त सुपर 30 क्लास के अंतर्गत मैं आपके लिए 30 क्लास ले रहा हूं और इन 30 क्लास में मेरे प्यारे दोस्त मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को एकदम बेहतर कंटेंट दे पाऊं। सर क्या आपका फाउंडेशन बैच अब भी मिल सकता है, मुझे आपका फाउंडेशन बैच लेना है। हाँ जी एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैच के रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू हैं और जितनी क्लासें हो चुकी हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास उपलब्ध हैं। लगभग सिलेबस अब कंप्लीट सा ही है, मुझे लगता है कि लगभग 15 दिन के आसपास का सिलेबस बचा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे बात करूं रीजनिंग के फाउंडेशन बैच की, देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई आप बैच ले लो या मत लो, वो मेरा डिसीजन नहीं है। मेरा काम है अपने बैच में बेहतर पढ़ाना। मैं चाहे इस बैच में पढ़ाऊं, मैं चाहे उस बैच में पढ़ाऊं, मेरा काम है हर एक बैच को सुपर तरीके से पढ़ाना। ये वास्तविकता है कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूं तो मैं कभी ये देखकर नहीं पढ़ाता कि मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूं या इस बैच में पढ़ा रहा हूं। मैं कभी ये देखकर भी नहीं पढ़ाता कि सामने बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। मेरा काम होता है कि मुझे बस एक बात पता है कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपनी ओर से 100% मेहनत करनी है। दूसरा बात बस इतना है कि फाउंडेशन बैच एक खास बैच क्यों है, मैं बता देता हूं। फाउंडेशन बैच खास बैच इसलिए नहीं है कि मैंने उसमें बहुत मेहनत से पढ़ा दिया हो या कुछ ऐसा हो, नहीं, मेहनत से तो मैं हर एक बैच को ही पढ़ाता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि फाउंडेशन बैच इस वजह से खास है कि एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे पार्टिकुलर कोई बैच आया, जैसे कोई जीडी का बैच आया तो हम उसमें जीडी का सिलेबस करवाते हैं, जैसे कोई पुलिस का बैच आया तो हम उसमें पुलिस का सिलेबस करवाते हैं, जैसे कोई सीपीओ का बैच आया तो हम उसमें सीपीओ का सिलेबस करवाते हैं, कोई आरपीएफ का बैच आया तो हम उसमें आरपीएफ कराते हैं, कोई अलग अलग एग्जाम के बैच के लिए हम अलग अलग एग्जाम के सिलेबस को कराते हैं। पर फाउंडेशन बैच का मामला यह है कि वहां पर हमने एक ही बैच में
जितने भी हिंदुस्तान में पेपर होते हैं वो सारे टॉपिक करवा दिए हैं, अर्थात उस बैच में सभी एग्जाम के सिलेबस कंप्लीट करा दिए गए हैं। रही बात बैच की फीस की, जैसे एक बच्चा बोल रहा है भैया 499 रुपए फीस है, 500 मानकर चल सकते हैं। जो मेरी बुक है वो उसकी पीडीएफ उसमें लगभग फ्री है और 15 टॉपिक अपलोड भी हो गए हैं किताब के। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, रही बात इस चीज की, देखो मेहनत आपको वहां भी करनी पड़ेगी, मेहनत आपको यहां भी करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। हमारा काम बेहतर पढ़ाना है। उम्मीद करता हूं ये डाउट समझ में आ गया होगा। रही बात वैलिडिटी, ये और बता देता हूं, अगर आप मानकर चलो आज बैच लेंगे तो भैया आपकी वैलिडिटी आज से ही 1 साल की रहेगी। ये नहीं है, ये नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, उसमें ये जरूर कह सकते हैं बुक पीडीएफ वगैरह उसमें सब कुछ मौजूद है जिस बैच की मैं बात कर रहा हूं। आप सीधा जब एप्लीकेशन पर जाएंगे, जिसे भी परचेज करना है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई जरूर करो, मैं कह रहा हूं जरूरत है ही नहीं। अगर आपको यह समझ में प्रॉपर आ रहा है और आपका टारगेट बड़ा फिक्स है तो फिर क्या जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में आप सीधा पेड क्लासेस में जाएंगे और आपको रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं अगर चाहो तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूं या ना कहूं। ठीक है, चलो अब डाइस हो चुका है हमारा कंप्लीट और अब हम चलेंगे सीधे अपने उन क्वेश्चनों पर जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसका नाम क्या था मेरे प्यारे साथी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरे प्यारे गुड्डा, क्या हमने कहा शब्दों का तार्किक क्रम। ये पहला क्वेश्चन है उसका, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन और बच गया है हमारा, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया है, उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन और बच गया है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि कौन सा पासा साधारण है और कौन सा पासा मानक है। चीज तो ये छोटी सी ही है, पर बात यह है कि समझना जरूरी है। तो यहां पर मैं कुछ डाइस बना रहा हूं और मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है कौन सा डाइस साधारण पासा है और कौन सा डाइस मानक पासा है। 4 2 3 1 5 4 2 3 1 4 5 2। बताओ जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब बोलो। तो बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त होता क्या है कि अगर मैं डाइस की बात करूं तो मानक पासा और साधारण पासे में जो अंतर होता है वो अंतर ये होता है कि साधारण पासे में सभी निकटवर्ती सतहों का योग 7, मतलब साधारण पासे में किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है और मानक पासे में किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता। तो यहां पर चेक करो, क्या ये 4 और 3 7 है। अगर ये 7 है तो ये साधारण पासा होगा, साधारण पासा होगा। यहां पर 1 और 5 6, 5 4 9, 4 1 5, कोई सा भी 7 नहीं है। अगर ये 7 नहीं है तो ये मानक पासा हो जाएगा, ये मानक पासा हो जाएगा, ये साधारण पासा था। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 2 और 3 5, 3 और 1 4, 1 और 2 3, कोई सा भी 7 नहीं है, तो ये भी मानक पासा हो जाएगा, ये भी मानक पासा हो जाएगा। और यहां पर ये बन रहा है 5 और 2 7। मानकर चलो इसके स्थान पर ऐसे भी होता, मानकर चलो इस डाइस के स्थान पर हम यहां लिख देते, हम यहां पर लिख देते, यहां पर लिख देते
4, यहां पर 3, यहां पर 2, तो बताएंगे कि क्या ये भी 4 और 3 7 है, तो ये कैसा पासा होता, ये भी साधारण पासा हो जाता। बताओ भाई, सवाल ओके रहेंगे? तो साधारण पासा और मानक पासा ये बेहतर आसान सी ही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मानक पासे को स्टैंडर्डाइज ही बोलते हैं, सही बात है, और साधारण पासे को नॉर्मल या जनरल डाइस बोलते हैं। सवाल पर आ जाओ जल्दी से और इसका सीक्वेंस लगा दो, क्या होगा? चलो भाई, इसका सीक्वेंस लगा दो, क्या होगा? बताओ भाई, दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? बताओ जल्दी। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ भैया? सबसे पहले आदमी को बीमारी ही तो होगी, है भैया, सबसे पहले बीमारी होगी। बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो सबसे पहले बीमारी होगी, 4 नंबर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बीमारी जब हो जाती है तो आदमी क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है, अर्थात 6 नंबर। जब डॉक्टर के पास जाता है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो भैया डॉक्टर क्या करता है? रोग की पहचान करता है। रोग की पहचान करता है कि क्या दिक्कत हो सकती है इस बंदे के, हैं कहीं कहीं इसके मलेरिया वगैरह तो नहीं है, लवेरिया वगैरह, मतलब इस तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सवाल क्या कह रहा है? उसके बाद क्या करता है? परामर्श देता है, ये मत खाना, ये मत खाना, खट्टा मत खाना, मट्ठा मत पीना, दही मत खाना, इस तरीके से जब परामर्श दे देता है तो उसके बाद दवा लिखता है, तो हम दवा ले लेते हैं और लास्ट में हमें स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। कहने का मतलब है हम ठीक हो जाते हैं। 4 6 2 3 1 5, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये से ढूंढने, बताओ कोई बड़ी बात है ना ढूंढना? मेरे सभी प्यारे वीर बताओ, क्या इनको ढूंढना कोई बड़ी बात है? आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है? ढूंढो जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त एक बार ढूंढेंगे क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया रुचि गौतम, थैंक यू। बताओ एक बार जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बोलो, क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? चलो भाई, सवाल को ध्यान से समझो। डॉक्टर, स्वास्थ्य लाभ, अस्पताल, घर, बीमारी, दवाई की दुकान। बताओ जल्दी से क्या जवाब हो? सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा? वही मामला, बीमारी होगी। चलो, सबसे पहले क्या होगा? बीमारी, मतलब 5 नंबर। सबसे पहले क्या होगा? बीमारी। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही बीमारी होगी तो हम क्या करेंगे? हम अस्पताल जाएंगे, हम अस्पताल जाएंगे, अर्थात 3 नंबर आ जाएगा। जब हम अस्पताल पहुंच जाएंगे तो वहां कौन मिलेगा हमको? भैया हमें डॉक्टर मिलेगा, तो 1 नंबर आएगा। डॉक्टर मिल गया, हाय हेलो हो गई, ठीक है जी। फिर वो दवाई की दुकान भेज देगा दवाई लिख के, तो 6 नंबर आएगा। जब दवाई की दुकान पे चले जाएंगे तो हमको फिर स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त फिर हम घर चले जाएंगे, 4 नंबर। ठीक है, 5 3 1 6 2 4, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि
ऐसा भी तो हो सकता था सर कि पहले स्वास्थ्य लाभ बाद में होता, पहले घर आ जाता। हाँ होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कोई ऐसी स्थिति ही नहीं थी, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया। ठीक है भैया, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ इसका करेक्ट आंसर। बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार, शिक्षा। लगाओ जल्दी से लॉजिक, जल्दी से लॉजिक लगाओ, क्या लॉजिक लग सकता है, जल्दी से लॉजिक लगा दो एक बार, बताओ जल्दी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, उसे हम नवजात शिशु कहते हैं। जब वो शैश अवस्था में होता है तो उसे हम शिशु बोलते हैं, नवजात शिशु। कहने का मतलब है पहले 3 नंबर आ जाएगा। नवजात शिशु जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो मेरे प्यारे दोस्त उसे हम बच्चा बोलने लग जाते हैं, 1 नंबर। उसके बाद क्या होता है कि वो शिक्षा प्राप्त करता है थोड़ा और बड़े होके। फिर उसके बाद बताओ, पहले शादी कर दूं कि पहले रोजगार दिलवाऊं, है? जल्दी बताओ, तुम लोग हर टाइम ब्याह ब्याह करते रहो, तो मुझे ये बताओ, ये सवाल भी इस बात की अनुमति नहीं दे रहा, इस चीज की अनुमति नहीं दे रहा है। समझ में आ रही है कि पहले विवाह हो जाए, पहले होना चाहिए आदमी के पास रोजगार, पहले होना चाहिए रोजगार। कहने का मतलब 4 नंबर, विवाह तो बाद में होगा, 2 नंबर तो बाद में आएगा। तो ये आएगा 3, 1, 5, 4, 2, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, करो भाई जल्दी से। खेत की जुताई, रोटी बनाना, गेहूं का उत्पादन, गेहूं पीसना, बीज बोना, आटा गूंथना। बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर, बोलो जल्दी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या? देखो गलत आंसर दे रहे हैं, आंसर सही करो जल्दी से, सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हो, जल्दी से बताओ, गलत मत करो। हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र के देसी लड़के, देसी बहनें हैं, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल खेती बाड़ी से इनसे जुड़े हुए हैं, कैसे गलत कर सकते हैं बाबू इस सवाल का आंसर? हम जैसे गांव के लोग इसे गलत क्यों करेंगे, हैं भैया? सब कुछ तो जानते हैं हम इसके मामले में, बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले होगी खेत की जुताई, 1 नंबर सबसे पहले आएगा। जब जुताई हो जाएगी तो फिर उसमें बीज बो दिया जाएगा। अब गेहूं ही सही तो गेहूं बो दिए, बहुत बढ़िया, तो 5 आ गया। मेरे प्यारे साथी उसके बाद क्या होगा, गेहूं का उत्पादन। जब बीज बो गए तो अब गेहूं का उत्पादन हो जाएगा, अर्थात 3 नंबर आएगा। जब गेहूं का उत्पादन हो जाएगा तो क्या होगा, गेहूं का उत्पादन के बाद गेहूं पीसा जाएगा, चक्की पे पीसा जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 नंबर। अब गेहूं पिस गया जी, गेहूं पिस गया तो वो आटा बन गया पिस के, फिर वो घर आ गया। जब घर आ गया तो आटा गूंथना, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो होती हैं, आटा गूंथती है ना पहले, है ना? तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं छह। और लास्ट में क्या होगा, रोटी बनाई जाएगी। कहने का अर्थ हुआ 1, 5, 3, 4, 6, 2, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। यही आया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ भाई सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो क्या आंसर हो जाएगा, बोलो जल्दी से।
कोशिश करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? बोलो भाई, बोलो जल्दी से। सवाल का आंसर बोलो, क्या हो सकता है? भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद, माँ। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा बच्चा। बच्चा मतलब 4 नंबर। बच्चे को लगेगी भूख। बच्चे को क्या लगेगी? भूख लगेगी। अब बच्चे को भूख लगी तो 1 नंबर आया। जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा रोना शुरू कर देगा। पहले ये बताओ कि मम्मी पहले दूध पिलाती है बाद में बच्चा रोता है, या पहले बच्चा रोता है? पहले रोता है। एक कहावत भी सुनी होगी कि अपने अपने अधिकार को मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है। इस दुनिया में बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, बिना छीने कुछ नहीं मिलता। अपना अधिकार छीन लिया जाता है, क्योंकि ये बड़े बूढ़ों की कहावत है कि बिना रोए तो मम्मी भी दूध नहीं पिलाती, और माँ से बड़ा सगा कोई नहीं। हमारी पहली गुरु कौन है? हमारी माता। हमें हमें जिंदगी में सबसे पहले बोलना किसने सिखाया? हमारी माता। हमने सबसे पहले अपने मुंह से क्या बोला? मम्मी। सबसे पहले क्या बोला? माँ। हमें बताओ कि मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हमें उंगली पकड़कर किसने चलना सिखाया? हमारी माँ। हम टॉयलेट कर गए, गीले में खुद सो गई। हमें हमें सूखे में सुलाया। कौन है वो? हमारी माँ। हम हमें मतलब हमें सूखे में सुलाया, गीले में खुद सो गई। कौन है? हमारी माँ। मेरे प्यारे साथी, घर जब तक लौट कर नहीं आ जाते, सबसे ज्यादा परेशान कौन रहती है? हमारी माँ। सबसे बाद में खाना कौन खाती है? हमारी माँ। सबसे बाद में कौन सोकर उठती है? हमारी माँ। सबसे पहले सोकर कौन उठती है? हमारी माँ। सबसे बाद में कौन सोती है? घर में सबके बाद में कौन सोती है? हमारी माँ। खाना बच जाए तो ठीक है, नहीं तो ये कह दे कि मुझे भूख नहीं है। वो कौन है? हमारी माँ। ये माँ होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, माँ भी बिना रोए, माँ भी बिना रोए दूध नहीं पिला रही, तो इसका अर्थ क्या है? बाकी लोगों से क्या उम्मीद करनी? तो पहले एक, उसके बाद जब बच्चा रोएगा तो मम्मी आएंगी, माता आएंगी, 6 नंबर। और माता स्तनपान अर्थात दूध पिलाएंगी, 3 नंबर। मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद बच्चा क्या करेगा? उसके बाद बच्चा नींद आराम से सो जाएगा, 5 नंबर। कुछ बच गया है क्या? कुछ बच गया है क्या? कुछ बच गया है? 4, 1, 6, 3, 5, मुझे बता लगता है अभी तो कुछ बच गया है। तो क्या 4, 1, 6, 3, 6, 3 तो था ही नहीं, बीच में क्या रह गया? बीच में क्या रह गया? रोना रह गया क्या? रोना रह गया क्या? पहले कौन आया? बच्चा। बच्चे को क्या लगा? बच्चे को लगी भूख, 1 नंबर। भूख के बाद रोएगा भी तो, भूख के बाद रोएगा तो 2 नंबर आया। भूख के बाद रोएगा मतलब ये 2। सही है। तो 2 और भूख लगेगी। ऐसे समझो तो सबसे पहले क्या हुआ, मतलब ऐसे समझो, बच्चा, बच्चे को भूख लगी, फिर बच्चा रोया, फिर माता आई, माता ने दूध पिलाया, और लास्ट में बच्चा सो गया। 4, 1, 2, 6, 3, 5, 4, 1, 2, 6, 3, 5, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या है? कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली और उंगली। बताओ जल्दी, नीचे करो कमेंट।
तो ठीक है, बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा कंधा, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले कंधा अर्थात 3 नंबर। मेरे प्यारे दोस्त, कंधा के बाद क्या आता है, कोहनी अर्थात 4 नंबर। कोहनी के बाद क्या आता है, कलाई 1 नंबर। कलाई के बाद क्या आता है, हथेली, हथेली अर्थात 5 नंबर। हथेली के बाद क्या आता है, उंगली, उंगली, और अंत में आता है नाखून। जवाब होगा 3 4 1 5 6 2, बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बोलो आज की क्लास के इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताओ भाई जल्दी, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है, करो भाई, इसे तो कर सकते हो, इस प्रश्न का आंसर तो कर ही सकते हो। जल्दी से करके बताओ क्या है करेक्ट जवाब, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से करेक्ट जवाब क्या है। दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, चोट लगना, उपचार और अस्पताल। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। बोलो भाई सभी साथी, सभी साथी बोलो जल्दी से, क्या हो सकता है करेक्ट जवाब। बताओ भाई जल्दी जल्दी से। तो कैसे करोगे इसे, ध्यान से समझना आप। सबसे पहले क्या आएगा, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, पहले अंधाधुंध गाड़ी चलेगी 3 नंबर। उसके बाद गाड़ी ठुक जाएगी, मतलब दुर्घटना हो जाएगी, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, तो दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद क्या होगा कि चोट लगेगी, सीधी सी बात है, दुर्घटना होते ही चोट लग जाती है। दुर्घटना होने के बाद चोट लगेगी, फिर एम्बुलेंस आएगी 2 नंबर। एम्बुलेंस के बाद क्या होगा, अस्पताल जाओगे 5 नंबर, और वहां उपचार होगा 6। 3 1 4 2 5 6, बी ऑप्शन राइट जवाब है, बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, करो कोशिश, सवाल को करने की करो कोशिश। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करो भाई, जल्दी से कोशिश करो जल्दी। फ्लैट, गली, कमरा, अपार्टमेंट और शहर, बोलो जल्दी। बताओ जल्दी से करेक्ट जवाब क्या है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कमरा, मतलब 3, सबसे छोटी इकाई है इसमें ये। उसके बाद आएगा फ्लैट अर्थात 1 नंबर। उसके बाद अपार्टमेंट अर्थात 4, अपार्टमेंट के बाद गली अर्थात 2, और लास्ट में शहर। तो ये आएगा 31 4 2 5। आंसर हो गया सी ऑप्शन। आंसर कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बताओ भाई जल्दी से। सभी दोस्त बताओ एक बार करेक्ट आंसर क्या होगा,
बोलो जल्दी। छोटे से बड़े की ओर चलो, जल्दी से बताओ क्या होगा। सबसे पहले लिख रहा है CFL बल्ब, फिर लिख रहा है बल्ब, फिर लालटेन, फिर मिट्टी का दीपक और LED बल्ब। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। शहर स्टार्ट कहां हुआ है भाई, शहर पे तो खत्म हुआ है क्वेश्चन, शहर पे तो क्वेश्चन खत्म हुआ है। 5 नंबर सबसे बाद में आया था शहर, सही है, सबसे बाद में आया था। ठीक है, बताओ तो क्या बोलेंगे, प्रश्न का आंसर क्या बोलेंगे, सुनो ध्यान से। सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा मिट्टी का दीपक जो दीपावली पे तुम जलाते हो, तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लालटेन होगा, मतलब 3 नंबर, लालटेन मतलब 3 नंबर हो जाएगा। जैसे ही लालटेन से आगे बढ़ोगे तो फिर बल्ब आता है 2, ये नॉर्मल बल्ब की बात हुई है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त CFL बल्ब होगा, ये इससे थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा प्रकाश करता है, थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। और लास्ट में LED बल्ब अर्थात 5। तो 4 3 2 1 5 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। यहां तक ओके है, बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। और यहां पर लिखे हुए हैं कुछ ग्रहों के नाम, और ग्रह में आप लोगों को जो बताना है वो सुनो क्या बताना है। ग्रह में आप लोगों को यहां पर जो बताना है वो किस क्रम में बताना है वो मैं बता देता हूं। आप मुझे बताओ कि सूर्य से जो इनकी दूरी है उस क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रमानुसार बताओ, सूर्य से दूरी के क्रमानुसार कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, फिर उससे ज्यादा दूर कौन है, फिर उससे ज्यादा दूर कौन, उससे ज्यादा दूर, फिर सबसे ज्यादा दूर वाला, ऐसे बताना है। मानकर चलो आपको ये बताना है कि जैसे ये है सूर्य, ये हो गया सूर्य, तो सूर्य के यहां नजदीक कौन सा ग्रह है, फिर यहां कौन है, फिर यहां, ऐसे दूर हटते चले जाएंगे, फिर सबसे अंत में कौन सा ग्रह है, ऐसे बताना है आपको। बताओ जल्दी आंसर क्या होगा, बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बताओ आंसर क्या हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, बोलो जल्दी। बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह, मतलब 4। बुध ग्रह के बाद बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों बुध ग्रह के बाद नंबर आता है शुक्र ग्रह का, 5 हो जाएगा। शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी आ जाती है, 1 नंबर। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है अर्थात 6 नंबर। फिर बृहस्पति अर्थात 3, और सबसे दूर जो जाएगा वो शनि जाएगा 2। तो 4 5 1 6 3 2, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। बोलो भाई इसका आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुझे बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी, अवस्थाएं लिखी हुई हैं व्यक्ति की, और इन अवस्थाओं को एक सार्थक क्रम में लगा दो। क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, सबसे कम अवस्था छोटी अवस्था कौन सी है, फिर उसके बाद की अवस्था, फिर उसके बाद की अवस्था, ऐसे कर करके सारी अवस्थाएं लगा दो। बताओ जल्दी से, सारी अवस्थाएं लगाओ, बताओ जल्दी से क्या हो सकता है, बोलो भाई, बोलो जल्दी से क्या क्या हो सकता है।
बताओ भाई जल्दी से, क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएंगी। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी अवस्था है शैशव अवस्था। ये बचपन से भी पहले की, मतलब जब बच्चा जन्म ही लेता है तब की अवस्था है, 3 नंबर। उसके बाद बचपन आ जाता है, 1 नंबर। उसके बाद आती है किशोर अवस्था, लगभग 14 वर्ष की अवस्था के आसपास की अवस्था है ये। फिर उसके बाद वयस्कता अर्थात 18 वर्ष के ऊपर, 2। और फिर वृद्धावस्था लास्ट में, 5। तो 3, 1, 4, 2, 5, सी ऑप्शन आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। प्यूपा, मृत्यु, लार्वा, तितली, अंडा। जल्दी बताओ, बताओ क्या आंसर है इसका, बताओ क्या आंसर है इसका। जल्दी बताओ भाई क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले अंडा आएगा, 5 नंबर, 5। मेरे प्यारे दोस्त, अंडा में से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। अंडा में से लार्वा निकलता है, अर्थात 3 नंबर। लार्वा से बनता है प्यूपा, 1 नंबर। प्यूपा से बनती है तितली, 4 नंबर। और लास्ट में तो आप जानते हैं, मृत्यु अटल सत्य है, जो पृथ्वी पर आया है वो पृथ्वी से जाएगा भी। तो जवाब हो जाएगा 5, 3, 1, 4, 2। आंसर है पहला ही ऑप्शन। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आओ भैया जी। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। करो भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। परिणाम घोषित, स्वीकृति, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश अधिसूचना, प्रवेश पत्र, ऑनलाइन आवेदन। सबसे पहले मुझे लगता है कि प्रवेश अधिसूचना निकलेगी, मतलब कि एडमिशन हो रहे हैं इस बात की जानकारी निकलेगी। तो सबसे पहले 4 नंबर होगा। जब प्रवेश अधिसूचना निकल जाएगी उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा एडमिशन के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद भैया रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब उसकी स्वीकृति हो जाएगी। उसके बाद प्रवेश पत्र अर्थात एडमिट कार्ड भी आएंगे, 5। उसके बाद प्रवेश परीक्षा, यानी कि एडमिट कार्ड से ही तो प्रवेश करोगे परीक्षा के लिए। और लास्ट में परिणाम घोषित, रिजल्ट लास्ट में ही आएगा। तो ये बनेगा 4, 6, 2, 5, 3, 1। ए ऑप्शन राइट जवाब है, ए ऑप्शन राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मिलीमीटर। मिलीमीटर ही तो आएगा भैया सबसे पहले।
मिलीमीटर के बाद आ जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 4। फिर आ जाएगा डेकामीटर अर्थात 5। डेकामीटर के बाद आएगा हेक्टोमीटर अर्थात 2 और फिर किलोमीटर। 3 4 5 2 1, 3 4 5 2 1, ए ऑप्शन राइट, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल करो भाई इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर करो। क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर होगा, करो जल्दी से। सवाल कह रहा है आभूषण, आभूषण, आभूषण के बाद धातु, बेचना, गलाना और पॉलिश करना। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताओ राइट आंसर क्या होगा। पूरा सीक्वेंस लगाओ, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करो कोशिश, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और होके मायूस मत बैठो मेरे शेर, ये आज की मेहनत है और इसी मेहनत से कल बेहतर रिजल्ट निकलेगा। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले धातु आएगी, धातु मतलब 2 नंबर। धातु को गलाया जाता है, धातु से ही तो बनते हैं ये सारी चीजें, धातु को गलाया जाता है। गलाकर मेरे प्यारे साथी क्या बनाया जाता है, आभूषण, 1 नंबर। आभूषण बनाने के बाद उस पर पॉलिश करते हैं, मतलब लोगों को लुभाने के लिए, उस पर डिजाइन वगैरह बनाने के लिए, थोड़ा स्टाइलिश सा करने के लिए पॉलिश कर देते हैं। और मेरे प्यारे वीर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में, लास्ट में बेच दिया जाता है। 3 नंबर, तो ये आएगा 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो, क्या आंसर हो जाएगा। बाद में क्लास मिल तो रही है आप लोगों को, बताओ जल्दी से। प्रबंधक, मजदूर, महाप्रबंधक, सुपरवाइजर, मालिक, बताओ जल्दी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर। मेरे प्यारे वीरों बताओ इसका आंसर क्या है। अब देखो ये छोटे से बड़े की ओर तो नहीं लग सकता, छोटे से बड़े की ओर इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि सबसे छोटा मजदूर है, और 2 नंबर मेरे प्यारे दोस्त यहां पर है ही नहीं कहीं। तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आप बड़े से छोटे की ओर लगाओ। फिर ये छोटे से बड़े की ओर नहीं लग रहा, जब छोटे से बड़े की ओर नहीं लग रहा तो आप इसे बड़े से छोटे की ओर लगा दो, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आएगा जी इसमें कौन, सबसे बड़ा है इसमें मालिक। मालिक तो सबसे बड़ा है ही भाई। मालिक के बाद, मालिक के बाद महाप्रबंधक अर्थात 3 नंबर। महाप्रबंधक के बाद प्रबंधक अर्थात 1 नंबर। उसके बाद सुपरवाइजर 4 नंबर और लास्ट में मजदूर 2। तो 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2, ये डी ऑप्शन आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ भाई इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा। करो भाई जल्दी से आंसर करो। बीम, कैनोपी, नींव, छत, स्तंभ, बताओ। करो जल्दी से, जल्दी से करो, क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है।
बताओ जल्दी से। तो सवाल में सबसे पहले नींव भरी जाएगी भाई, सबसे पहले नींव ही तो भरी जाती है, सबसे पहले नींव भरी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। नींव भरने के बाद उस पर स्तंभ लगते हैं, यानी पिलर लगाए जाते हैं 5 नंबर, और 3 के बाद 5, 3 के बाद 5 मेरे प्यारे साथी देखो, सबसे पहले नींव अर्थात 3 नंबर, उसके बाद 5, और 3 5 से बस एक ही ऑप्शन शुरू है सी, तो यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद क्या होगा, एक अर्थात बीम पड़ जाता है ना, और फिर उसके बाद 4 छत, और लास्ट में कैनोपी, मतलब 2 3 5 1 4 2, यहीं से ही पता चल गया था आंसर तो क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या था, ये तो यहीं से ही पता था, बाकी कोई इससे शुरू ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है भाई। भाई देखो, मैं आपको बता देता हूं कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो कहां पर मिलती है। गुड्डा एक्चुअल में है क्या चीज, हाँ भाई एक बार बैच खोलो। हम्म। बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर क्या है। चलाओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब क्या हो सकता है बताओ भाई। सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा नींव ही भरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब नींव भर जाएगी तो नींव पर दीवारें लग जाएंगी, अर्थात 2 नंबर। जब दीवार लग जाएंगी, जब दीवार लग जाएंगी तो मेरे प्यारे दोस्त छत बनेगी बाद में 5 नंबर। उसके बाद फर्श सीमेंटिंग अर्थात 6 नंबर, फिर रंगाई, और लास्ट में सजावट लास्ट में। 4 2 5 6 1 3, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो मैं एक बार चेक करवा के, कौन सी क्लास अभी डली है कौन सी नहीं, मैं चेक करवा के तुमको जरूर बता दूंगा, ठीक है। चेक करवा के बता दूंगा कौन सी क्लास कैसे आपको मिलेगी, कल पूरा डिटेल में समझा दूंगा एक बार बोल के, ठीक है। कह रहे अध्याय सूची, ग्रंथ सूची, प्रस्तावना, आवरण पृष्ठ और अध्याय, बताओ कैसे करोगे, बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, कैसे कर सकते हो इस प्रश्न का आंसर। सवाल को ध्यान से समझना। बताओ भाई, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आवरण पृष्ठ, जो बाहरी है, मतलब पृष्ठ होता है, आवरण पृष्ठ अर्थात 4 नंबर। आवरण पृष्ठ के बाद प्रस्तावना लिखी जाएगी अर्थात 3 नंबर। उसके बाद आएगा अध्याय सूची 1 नंबर, फिर अध्याय आएंगे 5 नंबर, और सबसे अंत में ग्रंथ सूची 2 नंबर। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 4, आंसर बन जाएगा 4 3 1 5 2, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है, सभी प्यारे साथी बताएंगे। हाँ ठीक है, सोयनका सिंह, क्या नाम है इनका, ठीक है।
बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या है। सबसे पहले क्या आएगा? चयन करना, चयन करना, सेलेक्ट करना। सबसे पहले सेलेक्ट ही तो करते हो भाई। आप जब कोई चीज मान के चलो सेव कर रहे हो तो पहले सेलेक्ट करोगे, तो सबसे पहले आएगा सेलेक्ट करना अर्थात 5 नंबर। सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे? कॉपी करोगे अर्थात 2। कॉपी के बाद करोगे पेस्ट 1 नंबर। फिर क्या करोगे? सेव करोगे 3 नंबर। और लास्ट में करवाओगे उसका प्रिंट 4। 5 2 1 3 4। बी ऑप्शन राइट आंसर है। सही है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाओ। बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई, लगाओ जल्दी से हिसाब, कौन कौन आएंगे। पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा भ्रूण। ठीक है भैया, गर्भ अवस्था ही आती है पहले, 5 नंबर। उसके बाद नवजात शिशु आएगा, भाई बच्चे का जन्म हो गया, शैशवावस्था शिशु। उसके बाद नन्हा बच्चा बन जाएगा वो, 3 नंबर। बचपन भी बोल सकता हूं इसे, बचपन। फिर किशोर अवस्था में चला जाएगा वो, और लास्ट में वयस्कता। 5 1 3 2 4। बी ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगाओ भाई इसका हिसाब किताब जल्दी से, करो जल्दी, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। अध्याय, वाक्य, अक्षर, वाक्यांश, शब्द, क्या एक सीक्वेंस होगा? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बताएंगे एक बार, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार कि सही सीक्वेंस क्या हो सकता है। सही सीक्वेंस क्या हो सकता है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ भाई, क्या हो सकता है सही सीक्वेंस? सवाल में कह रहा है सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा होता है अक्षर। अक्षर सबसे छोटा होता है। अक्षर से क्या बनता है? अक्षर से वाक्य बनता है। अक्षर से नहीं, वाक्य नहीं, शब्द बनता है। अक्षर से शब्द बनेगा, शब्द से वाक्यांश बनेगा। वाक्यांश वाक्य से छोटा होगा, ध्यान रखना। वाक्यांश से वाक्य बनेगा, 2 नंबर। और वाक्य से मेरे प्यारे दोस्तों अध्याय बनेगा, 1 3 5 4 2 1। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, करो इसका आंसर, करो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अंकुरित, पौधा, बीज, अंकुर, पेड़। बताओ करेक्ट जवाब क्या है? करेक्ट जवाब क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बीज डालोगे, कोई पौधा है भाई बहुत विशाल, कोई बहुत बड़ा पौधा, तो पहले ठीक है, 3 नंबर आ गया मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद उसको अंकुरित होगा, 1 नंबर। जब वो अंकुरित हो जाएगा तो फिर अंकुर हो जाएगा, मतलब अंकुरित होने के बाद अंकुर बोलेंगे उसे। अंकुर हो गया वो, मतलब पूरी तरह से। अब क्या होगा? अब वो पौधा बन जाएगा, 2 नंबर। और मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में होता क्या है, जो अंकुरित होता है वो तो बीज ही होता है। जैसे आपने कई बार सोयाबीन वगैरह भिगोए होंगे या चना वगैरह भिगोए होंगे, सब रनिंग करने वाले बच्चे हैं आप। अगर आपने चना को भिगोकर अगले ही दिन खा लिया तो उसमें अंकुरित नहीं दिखता है।
अगर मानकर चलो आपने उसे 2-3 दिन ऐसे ही रहने दिया तो उसमें अंकुरित सा हो जाता है कि नहीं? वही अंकुरित होना होता है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे दोस्त अंत में वो पेड़ बन जाता है। तो 31,425 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। करो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर करो भाई जल्दी से। क्या करेक्ट जवाब हो सकता है? क्या करेक्ट जवाब हो सकता है बताओ। महासागर, नदी, तालाब, समुद्र, समुद्र और झील। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है। बोलो भाई, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? देखो सबसे छोटा कौन होता है इसमें? तालाब। लेकिन 3 नंबर से कोई भी शुरू नहीं है ना, तो इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर नहीं बल्कि बड़े से छोटे की ओर लगाना है। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले कौन आएगा? महासागर, सबसे बड़ा 1 नंबर। महासागर, मेरे प्यारे दोस्त महासागर के बाद क्या आता है? समुद्र आता है, अर्थात 4 नंबर। समुद्र के बाद क्या आता है? नदी आती है, अर्थात 2 नंबर। नदी के बाद झील आती है और अंत में सबसे छोटा तालाब। 1 4 2 5 3, सी ऑप्शन राइट। सी ऑप्शन राइट जवाब है। 1 4 2 5 3, सी ऑप्शन राइट है। विवेक वर्मा, थैंक यू मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सवाल ने कहा है देश महाद्वीप, देश महाद्वीप, शहर, नगर पालिका और राज्य। बताओ जल्दी से करेक्ट जवाब क्या होगा। करेक्ट जवाब बोलो भाई जल्दी से, सीक्वेंस लगाओ, क्या हो सकता है? सही सीक्वेंस क्या हो सकता है? बताओ जल्दी से। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, सही सीक्वेंस क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी से ध्यान से समझो। तो सही सीक्वेंस कैसे लगाओगे मेरे दोस्त? सबसे पहले आएगा महाद्वीप, अर्थात महाद्वीप का मतलब है 2 नंबर। महाद्वीप के बाद आएगा देश, अर्थात 1 नंबर। देश के बाद राज्य, अर्थात 5। मेरे प्यारे दोस्त देश के बाद कौन आएगा? राज्य आ गया। फिर आएगा शहर, और भैया शहर में होती है नगर पालिका। ऐसे समझो कि सबसे पहले महाद्वीप आया, जैसे हमारा देश है तो हमारा देश एशिया में ही तो है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले ये आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना। फिर उसके बाद देश आ गया। अब जैसे कोई देश है एशिया में है तो एशिया में एशिया महाद्वीप हो गया। फिर देश आ गया। देश में राज्य होते हैं अलग अलग। राज्य में क्या होता है? शहर होते हैं और शहर में नगर पालिका होती है। तो ये बनेगा 2 1 5 3, 2 1 5 3 4, ए ऑप्शन ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसका आंसर क्या है सभी प्यारे साथी। बताओ भाई। कह रहा है शर्ट पीस, धागा, फैब्रिक, शर्ट और कपास। जल्दी से बोलो करेक्ट जवाब क्या है। बताओ भाई करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे सही जवाब क्या हो सकता है। करो जल्दी से, करो भाई जल्दी से, क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कपास, 5। कपास से धागा बनाओगे तो, धागा से फैब्रिक अर्थात 3, फैब्रिक से शर्ट पीस और उससे शर्ट। 5 2 3 1 4, ए ऑप्शन राइट। ए ऑप्शन राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। यहां पर विद्यालयों के नाम से लिखे हुए हैं। प्राथमिक, प्राथमिक आया, फिर निम्न माध्यमिक आया, फिर बालवाड़ी आया, फिर विश्वविद्यालय,
फिर उच्च माध्यमिक। बताओ जल्दी से क्या हो सकता है, जल्दी बताओ भाई क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ एक बार क्या सीक्वेंस बन सकता है, क्या सीक्वेंस बन सकता है, जल्दी से बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले क्या आएगा, बालवाड़ी, ये आएगा 3 नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्राथमिक अर्थात 1 नंबर। प्राथमिक के बाद क्या आएगा, प्राथमिक के बाद आएगा निम्न माध्यमिक अर्थात 2 नंबर। निम्न माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक 5 नंबर, और अंत में जाएगा विश्वविद्यालय 4। 3 1 2 5 4 पहले ही ऑप्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। घुटना, गर्दन, बताओ सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ। घुटना, गर्दन, जांघ, सिर, पैर की उंगली और कमर, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। बताओ भाई करेक्ट। तो ये क्या आएगा, सबसे पहले पैर की उंगली आएगी 5 नंबर, पैर की उंगली के बाद घुटना 1 नंबर, और आगे बढ़ेंगे तो जांघ 3 नंबर, जांघ के बाद कमर अर्थात 6, कमर के बाद, कमर के बाद गर्दन अर्थात 2, और लास्ट में सिर 4। 5 1 3 6 2 4 ए ऑप्शन। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये है मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बताओ आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या आंसर हो सकता है, बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। तो यहां पर सवाल है सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा कौन है, वर्ष। तो पहले वर्ष आया, अर्थात ऐसे समझो कि सबसे छोटा, तो यहां पर अगर सबसे छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मिनट है, लेकिन मिनट से 5 से कोई शुरू नहीं है। तो सबसे पहले वर्ष, वर्ष के बाद क्या आता है, वर्ष के बाद क्या आता है, वर्ष के बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, महीना अर्थात 1। महीना के बाद क्या आता है, दिन अर्थात 2। दिन के बाद आता है घंटा अर्थात 4, और फिर मिनट। 3 1 2 4 5 बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं इस क्लास के अंतर्गत सुपर 30 के अंतर्गत आपको डायरेक्शन टेस्ट करा चुका हूं, आपको डिक्शनरी ऑर्डर करा चुका हूं, आपको डाइस करा चुका हूं, और मेरे प्यारे दोस्त आपको यहां पर मैं जो ये शब्दों का तार्किक क्रम है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये भी करा चुका हूं। कहने का मतलब मैंने आपको 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। मेरे प्यारे वीरों इन क्लासों का सीधा सा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को एक बेहतर तरीके से, मेरे प्यारे दोस्त बहुत शानदार तरीके से सिखा पाऊं, और आप लोगों के लिए इन 30 क्लास के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार कुछ ऐसा समझा पाऊं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से मतलब पेपर में फायदा उठा सकें। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे वीरों अपना ध्यान रखेंगे और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ये मेहनत आप लोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। बाकी अपना ध्यान रखें, और मेरे प्यारे दोस्त क्लास प्रतिदिन हमारी चलती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।